आज सभी को मेरा नमस्कार। आज हम कोशा के बारे में जानते हैं। आज हम बता देंगे 5 कोशा के बारे में। वो कौन सा कोशा है, वो हम कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे अच्छी तरह से रख सकते हैं, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। कोशा क्या है? कोशा मतलब हमारा अंदर 5 लेयर्स होते हैं। जैसे प्याज के अंदर ऐसे लेयर बाय लेयर होते हैं ना, ऐसे ही हमारा अंदर 5 कोशा होता है। सो वो सूक्ष्म शरीर, उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, दिखता नहीं है। सो चलो हम उसके बारे में बता देंगे। 5 कोश का नाम है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। अब हम जानते हैं किसने ये ज्ञान दिया। ये ज्ञान पंचकोश विवेक में लिखा है, भृगुवल्ली में, तैत्तिरीय उपनिषद में। भृगु एक सन बेटा है, वरुण उसका बाप। भृगु एक प्रश्न पूछता है उसका बाप को, सबसे मूलभूत चीज क्या है, उनसे सारा सृष्टि का क्रिएशन हुआ। वो प्रश्न के उत्तर देने के बदले उसका बाप वरुण उसको बोलता है, अपने आप से उत्तर ढूंढो, जाओ तपस करो, उत्तर मिल जाएगा। ऐसे भृगु तपस करता है, एक के बाद एक कोश का चलता है। वो आकर उसको, मुझे अन्नमय कोश का पता चला। ऐसे एक कोश के बाद एक वो बताता है, एंड एवरी टाइम उसका बाप उसको फिर से वापस भेजता है, और ज़्यादा जानना है और तपस करो, ज़्यादा जानना है और तपस करो। ऐसे वो 5 कोश का उत्तर ढूंढता है। यही लिखा है पंचकोश विवेक में, इन भृगुवल्ली तैत्तिरीय उपनिषद में। हमें अगला प्रश्न आएगा, क्यों हमें जानना है ये सब, है ना? ये सब हमें जानना है, अपने के लिए जानना है, क्योंकि हम एक कोश के बारे में जानते हैं तो हमारा विचार हम बदल सकते हैं, हमारा स्वास्थ्य हम अच्छे रख सकते हैं। इसलिए हमें जानना है, ये जानना तो ज़रूरी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके कैसे ये कोश का एक्सपीरियंस करना है, उसके बारे में हम पता करते हैं अभी। ये 5 कोश हमारा बर्थ से एक्सपीरियंस करते हुए आए हैं। पहला कोश है अन्नमय कोश। कैसे एक बेबी सब मुंह में डालती है। आप 3 महीने का बेबी देखो, 6 महीने का बेबी को देखो, सब मुंह में डालते हैं बेबी। ऐसे हम भी ऐसे समय में अन्नमय कोश का एक्सपीरियंस करते हुए आए हैं। अभी कैसे अन्नमय कोश तो होता है, उसको स्थूल कोश पे बोलते हैं। स्थूल कोश मतलब आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, वही अन्नमय कोश है। अन्नमय कोश हम अन्न से रचना हुआ होता है। अन्न मतलब फूड, आहार से। अन्नमय कोश का मेन चीज़ आहार है। हम अच्छे खाना, बाद में फिजिकल एक्सरसाइज करना, उससे भी हम लोग अन्नमय कोश को स्वस्थ रख सकते हैं। अगला कोश है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश तो सूक्ष्म शरीर है, अंदर है, प्राण से भरा हुआ कोश है। प्राण मतलब एनर्जी है, शक्ति है। आप छोटा बच्चे मतलब 3 साल के बच्चे को देखते हुए आपको पता चलता है, बच्चे एक जगह में बैठते नहीं हैं, इधर उधर दौड़ते हैं। ये प्राण शक्ति है, बहुत सारा होता है उसमें, वो इधर उधर चलाती है। प्राण तो हमारा अंदर भी होता है, बाहर भी होता है। प्राण तो कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। प्राण हमारा एक सेल में होता है। हम
कैसे ये प्राणमय कोश को अच्छी तरह से रख सकते हैं? प्राणायाम से। प्राणायाम से कुछ प्राणिक एनर्जी ब्लॉकेज है उसको भी हटा सकते हैं। प्राणायाम से एक एक सेल का प्राण हम लोग पहुंचा सकते हैं, इसलिए तो प्राणायाम करना जरूरी है प्राणमय कोश के लिए। अगला कोश है मनोमय कोश। मनोमय कोश मतलब माइंड, उसमें इमोशंस होता है, विचार होता है। वो देखो 3-4 साल का बच्चे बहुत सारा क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें हमें पता चलता है उसका मनोमय कोश विकास हो रहा है। ऐसे ही हमारा में भी हम स्ट्रेस कम कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन में हम मनोमय कोश को शांत कर सकते हैं। बहुत सारा हमें विचार आ जाता है, सो वो विचार कैसे शांत करो, ये सब के लिए मेडिटेशन है, योगा है। बाद में भक्ति भी है। भक्ति मतलब सत्संग, ऐसा में भी मन शांत हो जाता है, भगवान के पर जोड़ते हैं। ये सब मनोमय कोश के लिए अच्छा है। 4th कोश विज्ञानमय कोश है। ये बुद्धि का कोश बोलते हैं हम लोग। ये तो डिस्क्रिमिनेटिंग फैकल्टी बोलते हैं, ये इंसान में होता है। विज्ञानमय कोश में हम लोग अच्छा डिसीजन कर सकते हैं। ये हम मेडिटेशन भी कर सकते हैं, मनोमय कोश का ध्यान कर सकते हैं। एंड ज़्यादा ध्यान करने से हमारा साइकिक नॉलेज बढ़ता है। साइकिक नॉलेज हमें पता चलता है कौन सा चीज़ अच्छा है, कौन सा चीज़ अच्छा नहीं है, कौन सा डिसीजन लेना है। ज्ञान, स्पिरिचुअल ज्ञान, वो भी जानना जरूरी है। मतलब आत्म का ज्ञान, आत्मविचार, भगवान का विचार, प्रकृति का विचार, ये सब हम लोग पढ़ सकते हैं। ये कोश का भी ऐसे विकास हो जाता है। हैप्पीनेस एनालिसिस भी कर सकते हैं हम लोग। हैप्पीनेस क्या है उसमें। 5वां कोश है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश मतलब हैप्पीनेस, आनंद में रहना है, ब्लिसफुल स्टेट है, शांति से रहना है। वो कोश के लिए हम जीवन में समतोलन रखना है, मतलब इक्वानिमिटी रखना है, सो शांति रखना है। यही है प्रश्न का उत्तर। भृगु का प्रश्न का उत्तर आनंदी है। उसने ढूंढ लिया आनंदमय कोश आनंदी है, तो ये चीज़ सबका सृष्टि का मूलभूत वस्तु है। आनंदमय कोश आनंद है, आनंद से सब प्रकृति का सृष्टि हुआ है। सो हमें भी वही स्थिति में रहना है। वही हम लोग कहते हैं डिस्ट्रेसफुल स्टेट, मतलब शांत रहना है। मेडिटेशन में होता है। मेडिटेशन में 3 तरीका का मेडिटेशन होता है। धारण पहला वो मनोमय कोश के लिए होता है धारण। बाद में ध्यान होता है, वो विज्ञानमय कोश के लिए। बाद में समाधि होता है, वो आनंदमय कोश के लिए। सो ध्यान, समाधि पर्सनल ग्रोथ में बढ़ा सकते हैं। ये पर्सनल डिपेंड्स अपॉन दी पर्सन्स एक्सपीरियंस। कैसे हम प्रैक्टिस करते हैं उसमें डिपेंड होता है। यही है 5 कोश: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। नमस्ते, धन्यवाद।